उस रूट में लेने के बाद उसे एक बच्चा भागता हुआ दिखता है रोड में। लेफ्ट साइड में रोड के वो लेडी खड़ी हुई थी लाल साड़ी में, और जो बच्चा हाथ में पकड़ी थी वो बच्चा रितेश के अकॉर्डिंग वही बच्चा जो भाग रहा था रोड में। हेलो, तो आ गए आप लोग आज की एक हॉरर मिस्टीरियस छत्तीसगढ़ की जो स्टोरी है वो सुनने के लिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये तो शेयर करी है जिनका नाम मैं ले नहीं सकता ऑफिशियली चैनल में, लेकिन ये कहानी मैं फर्स्ट पर्सपेक्टिव पर्सन के हिसाब से सुनाऊंगा। तो मेरा नाम राकेश है और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त जो उस रात एक शादी में जाते हैं। तो जो 3 दोस्त हैं उनका नाम आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी में, जिसमें से एक रितेश, एक शशांक और एक जो है उसको निक्कू भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, और एक जो है अपने लक्ष्मी नारायण साहू। और जो एक कहानी बेस्ड होने वाली है ट्रू इवेंट पे एकदम। ये घटना जो है अपना लगभग 2021-22 के बीच में घटी हुई थी, जब कोरोना के जस्ट बाद वाला मौसम था। दोस्तों, अपने को इसमें एक रूट देखना पड़ेगा बिलासपुर से रतनपुर के बीच में। तो अपन कहानी शुरुआत करते हैं। तो लगभग हम अपना ऑफिस ख़त्म करके मैं रितेश एक जगह पे मिलते हैं और साथ में हम निक्कू उर्फ शशांक को उसके घर से उठा लेते हैं, और साथ में उस जगह पे लक्ष्मी नारायण साहू भी रहता है अपना। तो हम ये चारों दोस्त 2 बाइक में, एक पल्सर की बाइक थी और एक प्लेटिना की बाइक थी, ये चारों दोस्त हम लोग बिलासपुर से रतनपुर के लिए निकलते हैं लगभग 8:30 बजे रात को। दोस्तों, हमें ये नहीं पता था कि ये जो सफ़र है ये इतना खतरनाक होने वाला है हमारे लिए। 8:30 बजे हम लोग रात को निकलते हैं। जैसे ही हम कोनी, एक एरिया है वहाँ पे, आप मैप में डाल के देख सकते हैं इसको, एक एरिया है कोनी करके, वहाँ से निकलते हैं। वहाँ पे क्या है कि एक पुल पड़ता है, पुराना पुल बोलते हैं, उसलापुर बाईपास करके है। वो पुल अपने आप में एक खतरनाक पुल था पहले ही, लेकिन फिर भी हमें तो जाना था, तो हम लोग हाईवे वाला रूट लेते हैं। हाईवे वाला रोड लेके सेंद्री बाईपास होके हम लगभग 9:30 बजे के आसपास घूमते फिरते दोस्तों के साथ रतनपुर पहुंच जाते हैं। रतनपुर में एक फेमस टेम्पल है लक्ष्मी देवी, नाम डिक्लोज नहीं करना था लेकिन करना पड़ रहा है। जो लक्ष्मी देवी टेम्पल है वहाँ पे शादियाँ होती हैं, तो वैसे ही हमारे एक भैया की कज़न की शादी थी, हम वहाँ पहुँचे, खाना वगैरह सारी चीज़ें हुई, फोटो सेशन हुआ, सारी चीज़ें प्रॉपरली हुई। लेकिन वहाँ पे एक सेंट, होता ना एक अलग सा, तो हम उस खुशबू, इत्र की खुशबू को हम ये समझ बैठे कि होगा कोई शादी पार्टी में आए हैं, यूज़ किए होंगे। और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो मैं खुद वहाँ पे ये चीज़ महसूस कर पा रहा था कि कुछ तो यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमारे साथ है शायद। क्योंकि हमें लगभग, जब हम 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से निकलने वाले थे, वहाँ पे लगभग चीज़ें खाली हो चुकी थी, क्योंकि आम तौर पे रतनपुर उतनी बड़ी सिटीज़ में नहीं जानी जाती, तो वहाँ पे शादियाँ जल्दी, पार्टी वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर हम वहाँ से लगभग 11:30 बजे, और मज़े की बात यह है कि मैं भी थोड़ा ड्रंक हो गया, ड्रंक विद नॉर्मल बियर शेयर। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, और एक गाड़ी मैं चला रहा था और एक गाड़ी जो है रितेश चला रहा था। मेरे साथ शशांक बैठा हुआ था उर्फ निक्कू, और उसके साथ लक्ष्मी नारायण साहू बैठा हुआ था। लगभग 12 बजे हम लोग को रतनपुर छोड़ते छोड़ते हो गया। कहीं दुकान पे छोटी मोटी चीज़ें लेते, खाना पीना खाते खाते दोस्तों, फिर वो रास्ता, आप यकीन मानेंगे कि वहां पे एक इत्र की खुशबू लगातार हमको आ जा रही थी।
जो रतनपुर वाला मार्ग है वो नेशनल हाईवे है। फिर हम सेंदरी बाईपास से जैसे ही कोनी वाले रूट में निकले, लगभग 30-32 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रतनपुर के लक्ष्मी देवी से सामने पुलिस थी। रात को लगभग 1:15 हो रहे थे, सामने पुलिस थी। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा था कि हम थोड़ा ड्रंक थे तो हम पुलिस के सामने नहीं जाना चाह रहे थे, ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनता। लेकिन हमें क्या पता था दोस्तों, शायद हम उस रूट से जाते 100-200 का चालान कटता और हमारे साथ जो आगे घटना हुई थी वो ना हुई थी। फिर हम वहां से, पहले मैंने जो बताया था वो जो भूतिया पुल है, भूतिया नहीं बोल सकता मैं, ऑब्वियसली बहुत लोग मेरे दोस्त यार सब बिलासपुर से हैं तो भूतिया नहीं बोलेंगे, बट वो जो पुल का बैक स्टोरी है बहुत खतरनाक है। हम उस रूट में चले जाते हैं। अब वो रूट पकड़ने के बाद, क्योंकि सामने पुलिस थी, हम कोनी वाले रूट से नहीं जा सकते थे, हमने एक अल्टरनेटिव रूट लिया जो मंगला चौक होके निकलती है। रात को 1:15 में, मार्च का महीना, 1:17-18, एग्जैक्ट याद है मुझे टाइम, हम वो पुल क्रॉस करते हैं। हमें वहां पे ये चीज का आइडिया नहीं था कि जो इत्र की स्मेल आ रही थी वो पुल जैसे ही क्रॉस करेंगे और तेज हो जाएगी। फिर क्या भाई साहब, आगे वाली गाड़ी जो रितेश चला रहा था, वो गाड़ी जैसे ही पुल के क्रॉस होते ही लेफ्ट टर्न लेती है, जो पतला वाला रोड है जो हम लोग को मंगला चौक छोड़ने वाली थी बिलासपुर की, उस रूट में लेने के बाद उसे एक बच्चा भागता हुआ दिखता है रोड में, और वो हमें नहीं दिखता। एनीवेज, आगे और जैसे ही चलते हैं हम, लगभग 1 किलोमीटर और सफर थे वहां से, एग्जैक्ट जिस रूट की बात कर रहा हूँ वहां से मंगला चौक की दूरी लगभग 9 किलोमीटर होगी, लेकिन पूरा आउट एरिया, मतलब जैसे होता है ना कि राइट विंग रोड, लेफ्ट विंग रोड, तो हम लेफ्ट विंग रोड से जा रहे थे जो कि अनडेवलप्ड था। हाईवे वाला रूट पुलिस था, ये वाले रूट में हम लोग को जाना था। हम गए। फिर उसके बाद एक लेडी बोलो, औरत बोलो, जो बोलना हो, हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं औरत ही बोलेंगे, है ना। तो वहां पे एक औरत लाल साड़ी में, एक बच्चा हाथ में पकड़े हुए, एक साइड में रोड में, और जो बच्चा हाथ में पकड़ी थी वो बच्चा रितेश के अकॉर्डिंग वही बच्चा जो भाग रहा था रोड में। और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, लेफ्ट साइड में रोड के वो लेडी खड़ी हुई थी लाल साड़ी में। और मजे की बात यह है दोस्तों कि वो हम चारों को दिखती है। फिर हम वहां से बिना मुड़े गाड़ी लगातार 60, 70, 80 की स्पीड में चलाते जा रहे थे। मार्च का महीना, ठंडी लगभग खत्म हो चुकी थी, गर्मी थी, लेकिन जैसे ही हम मंगला चौक से लगभग 3 किलोमीटर दूर थे, एक बहुत तेज ठंडी लहर हमारे साथ, एक इतना तेज ठंडा हवा का झोंका जो आया, मतलब आप ये चीज उम्मीद नहीं कर सकते कि उस मौसम में आपके साथ ऐसा कुछ होगा। कुछ सुनाई दिया दोस्तों? अभी भी मैं वो चीज बता रहा हूं, टिक टाक, ऐसा लग रहा था कि चीज है मेरे साथ अभी भी। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं हुई। हम लगभग रात के 1:45 बजे घर पहुंचते हैं। मेरे रूम में ही रितेश, मैं, शशांक उर्फ निक्कू और लक्ष्मी नारायण
हम 2 रूम था हमारे पास, एक एक रूम में 2-2 लोग एडजस्ट हो जाते हैं। लगभग 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे रहे होंगे। सोने के बाद हम लोग को नींद लग जाता है। तेज आवाज में निक्को चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद लड़का होश में नहीं, वो जो चिल्ला रहा था। और मजे की बात यह है कि वहां पे सेम इत्र की खुशबू। आप यकीन मानिए, हम चारों दोस्तों की हालत, जिनमें हम 3 उस टाइम पे उसके साथ थे, चौथा वो खुद जो पोजेस था किसी चीज से, हमारी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हम रात भर एक साथ बैठे रहे। और उस तरह हम उस रात को निकालते हैं। लेकिन दूसरे दिन ये सेम चीजें फिर होती है, और ये लगातार हफ्ते भर तक होती है। फिर हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, जिसको हम लोग दाई करके बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में एक दाई होता है ना, दाई मतलब माँ से थोड़ी बुजुर्ग औरत, उसको दाई बोल देते हैं। तो वो दाई को जब एक दिन चिल्लाने की आवाज़ आई, उसने हमें एक बाबा के पास लेके गए। बाबा के पास जाने के बाद पता चला कि जिस दिन हम उस रूट से आ रहे थे, उस रूट से आते वक्त, या इनफैक्ट ये कहें कि जब हम उस रूट को क्रॉस कर रहे थे तो हम लोग सेंट वगैरह लगा के गए बारात में। तो उसी टाइम से वो चीज़ हमारे साथ थी, पर हम उस टाइम तक थोड़ा बहुत भी ड्रंक नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम पार्टी में थोड़ा बहुत ड्रंक हुए, वो एंटिटी हमारे साथ थी। और साथ में ही जैसे हम उस पुल को क्रॉस किए और लेफ्ट विंग के रोड से आए हम, तो एंटिटी का एरिया था वो, तो वो चीज़ें हमारे साथ ही घर तक आ गई। और फिर बाबा ने सारी चीज़ें झाड़ फूक जो उनको करना था वो किया। फिर उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गई। फिर भी 2-4 महीने तक वो डर बना रहा, और उसके बाद हम आज तक कुछ रूट से आना जाना नहीं करते। तो बी अवेयर गाइस, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी थी दोस्तों सामने वाले भाई की तरफ से, जिसको मैंने अपने आप को सामने रख के बताया। तो स्टोरी कैसी लगी? हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन दबाइए, न दबाइए, न दबाइए क्या होता है यार, दबा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।